अब सुनिए मजे की बात। बिहार के समस्तीपुर में ऐसा सीन हुआ कि मोदी जी का स्टेज तो चमकदार था, मगर स्टेज के नीचे जमीन खिसक गई। जहां मोदी मोदी के नारे लगने थे, वहां लोग अचानक चिल्लाने लगे, राहुल राहुल। अब बताइए भाई, ये तो वही बात हो गई जैसे शादी में दूल्हा आए और बैंड वाले दुल्हन का नाम पुकारने लगे। प्रशासन के चेहरे पर पसीना, भाजपा के चेहरों से मुस्कान गायब और जनता के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट। लोग चिल्ला रहे थे, हम मजदूर नहीं इंसान हैं, हमें दिल्ली, गुजरात या बेंगलुरु नहीं, बिहार में काम चाहिए। अदानी को जमीन मिलती है, बिहारी उद्योगपति को रेत भी नहीं। अरे भाई, ये वही बिहार है जहां मोदी जी कहते हैं, मैंने मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना दिया। अब कोई उनसे पूछे, हुजूर, मखाने से ना पेट भरता है ना रोजगार बनता है, और जो आप कहते हैं कि बिहार में 1 GB डेटा 1 कप चाय से भी सस्ता है, तो जरा बताइए उस डेटा से बिहारी नौजवान पेट भरे या रील्स बनाए? 20 साल से बिहार में आपकी ही सरकार है, मगर सड़कों की हालत अब भी वैसी जैसे किसी ने रोलर चलाया और भूल गया। स्कूल ऐसे जैसे भूत बंगले का सेट हो। और बिजली, अरे भाई, इतनी कम आती है कि अब तो मच्छर भी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में खून चूसते हैं। मोदी जी अपने भाषण में बोले, मैंने बिहार को डिजिटल इंडिया बना दिया। वाह जनाब, अब किसान ऑनलाइन कर्ज मांगता है और ऑफिस वाले ऑफलाइन भगा देते हैं। अब लोगों ने जुबान खोल दी है, हमें नौकरी चाहिए नारा नहीं, हमें फैक्ट्री चाहिए फोटोशूट नहीं। राहुल गांधी के हक में नारे क्यों लगे? क्योंकि साहब, उन्होंने बिहार के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। यानी गठबंधन का फॉर्मूला कुछ यूं हुआ, एक यादव, एक कुशवाहा, एक मछुआरा और एक राहुल, सब एक नाव में। बस यही कामयाबी का किक है। भाजपा के कैंप में तो जैसे किसी ने मच्छर छोड़ दिए हों, सब अफरा तफरी में बोले, अब चुनाव किसके नाम पर लड़ें? एक बोला मोदी जी के नाम पर, दूसरा बोला अरे वही तो अब उल्टा पड़ रहा है। फिर किसी ने कहा चलो ईवीएम पर भरोसा करते हैं। सबने एक दूसरे को देखा और हंसी रोक ली। लोग कहने लगे, राहुल जो कहते हैं वो करते हैं। चेतराम मोची हो या हरिओम वाल्मीकि, उनके किस्से अब सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हैं जैसे मोदी जी के अमिताभ बच्चन फिल्टर। राहुल ने दलितों, मजदूरों, किसानों और औरतों के लिए आवाज उठाई और सबने कहा यही तो असली मानवता की राजनीति है। मोदी जी मन की बात करते हैं, राहुल मनुष्यता की बात करते हैं। एक बातों से वोट लेते हैं, दूसरा बातों से दिल जीत लेता है। जब राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की किताब उठाई और कहा यही मेरा घोषणा पत्र है, तो दलित, मजदूर, किसान सब बोल उठे, यही हमारा आदमी है। फिर क्या था, भाजपा की 303 सीटें देखते ही देखते 240 रह गईं। कहते हैं मोदी लहर थी, मगर अब वो राहुल बहाव में बह गई। बिहार के लोग खुलकर बोल रहे हैं, मोदी जी हमें बिहार में रोजगार दो, वरना हम आपको रिटायर कर देंगे। हमें इलाज चाहिए, न कि डिजिटल इंडिया के सपने। हमें स्कूल चाहिए, न कि सेल्फी विद मोदी वाले प्रोग्राम। और सबसे जोरदार नारा, 10,000 में वोट नहीं बिकेगा, क्योंकि अब जनता जाग गई है। ये सब सुनकर सिक्योरिटी वालों ने मीडिया वालों के कैमरे चेक किए और बोले फुटेज डिलीट करो। मगर दोस्तों, आवाजें डिलीट नहीं होती। राहुल राहुल की गूंज अब हर स्टेज पर सुनाई दे रही है। मोदी जी बोले, मैंने बिहार को डिजिटल बना दिया, तो किसी ने पीछे से कहा, हां नेट तो है, लेकिन नेटवर्क आपका जा रहा है मोदी जी। बिहार कह रहा है, हमें फैक्ट्रियां दो, इलाज दो, पढ़ाई दो, हमें अपने सूबे में इज्जत से जीने दो। राहुल गांधी के अंदाज में सादगी है, उनके चेहरे पर सच्चाई की हिम्मत है, और यही बात जनता के दिल में उतर गई है। अब राजनीति के पंडाल में गूंज रहा है राहुल राहुल, और मोदी जी सोच रहे हैं ये तो वो नारा नहीं था जिसकी हमने प्रैक्टिस कराई थी। दोस्तों, राजनीति का मिजाज बदल गया है। अब लोग फोटो शूट नहीं बल्कि फैक्ट्री शूट चाहते हैं, और अगर बिहार जाग गया तो समझ लीजिए दिल्ली की नींद उड़ने वाली है। दोस्तों, आज बात करते हैं मोदी जी की रैलियों की, जहां कभी बिजली गायब, कभी नींद हाजिर और कभी नेताओं के खर्राटे बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाते हैं। ये रैली है या स्लीपिंग कॉन्सर्ट? कभी माइक चुप हो जाता है, कभी श्रोता, और कभी मोदी जी बोलते रह जाते हैं, मगर सामने बैठे लोग सपनों में अच्छे दिन ढूंढ रहे होते हैं। पहला सीन, समस्तीपुर की रैली। मोदी जी जोश और जोश में भाषण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार के बगल में ऐसे सो रहे हैं जैसे कोई लोरी सुन रहे हों। भाई, इतनी मीठी नींद तो लोग घर के एसी वाले कमरे में भी नहीं लेते जितनी यहाँ मंच पर ली जा रही थी। जनता हैरान, ये सभा है या दोपहर की झपकी? शायद मांझी जी ने सोचा होगा, अरे भाई, यही तो वही पुरानी बातें हैं, हम ये करेंगे वह करेंगे, चलो जरा आंख लगा लेते हैं, जब विकास आ जाएगा तब देख लेंगे। अगला सीन, चिराग पासवान जी, जिन्हें खुद को मोदी जी का हनुमान कहने का बड़ा शौक है, मंच पर मोबाइल में ऐसे बिजी जैसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हो। मोदी जी जोश में वादों की बारिश कर रहे हैं, और चिराग जी शायद इंस्टा रील अपलोड कर रहे हैं। मोदी विद मी एंड फिल्टर लगाओ देश बचाओ। अब भाई, अगर हनुमान जी भी मोबाइल में उलझ जाए तो रावण कौन जलाएगा?
शायद सोच रहे हो मोदी जी का भाषण बाद में यूट्यूब पर देख लूंगा, पहले स्टोरी लगाता हूँ। तीसरा सीन बेगूसराय की रैली। यहाँ तो बिजली ने ही चुनाव से रिटायरमेंट ले लिया, पूरा मंच अंधेरे में, और गिरिराज सिंह जी बिजली वालों पर बरसते हुए बोले, अरे लाइट वाले रोशनी दो भाई, मंत्री अंधेरे में नहीं चमक सकता। जनता ने सोचा ये चुनावी सभा है या बिजली सुधार अभियान। एक तरफ नारा लग रहा था डबल इंजन की सरकार, और दूसरी तरफ इंजन की लाइट ही गुल। अब सवाल ये है, जब 20 साल की तरक्की के बाद भी बल्ब नहीं जले तो वादे कितने वोट के होंगे। देखने गिरिराज सिंह जी का गुस्सा, भाई जल्दी लाइट दो, क्या हम मोमबत्ती रैली कर रहे हैं? यानी मंत्री महोदय अब बिजली विभाग के कॉल सेंटर एजेंट बन गए, ऐसा लगा अभी बोलेंगे। आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया लाइन पर बने रहें। अब राजनीति की पिच पर मोदी जी और अमित शाह जी के भाषणों को सुनकर लगता है जैसे कोई नया एल्बम रिलीज हुआ हो। टाइटल वही पुराना, घुस बैठिए। झारखंड में यही डायलॉग, बिहार में वही रिपीट, बस लोकेशन बदलती है, स्क्रिप्ट वही रहती है। अब यह उनका पॉलिटिकल सिग्नेचर ट्रैक बन चुका है। और अब नया चैप्टर, एआई की एंट्री। भारतीय जनता पार्टी के असम हैंडल से एक वीडियो पोस्ट हुआ जहां एक मौलाना की आवाज को एआई से बदलकर बुलवाया गया, हम असम को मियां लैंड बना देंगे। वाह भाई, अब धर्म की राजनीति भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले, यानी वोट इंसानों से लो पर लड़ाई रोबोट से लड़वाओ। काश कोई एआई उनके वादे भी पूरे कर देता तो जनता बिजली के इंतजार में नहीं, चैन की नींद ले रही होती। अब चलते हैं बिहार की ओर। जैसे ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, बीजेपी कैंप में राजनीतिक भूकंप आ गया। चेहरे ऐसे उतर गए जैसे किसी का डेटा पैक खत्म हो गया हो। अब सवाल उठा, डिप्टी सीएम कौन होगा? और नीतीश जी तो खुद अब पॉलिटिकल रिटायरमेंट प्लान पर लगते हैं, तो बीजेपी ने सोचा मुस्लिम वोट के नाम पर थोड़ा खेल खेला जाए, लेकिन तेजस्वी ने सारा गेम पलट दिया। उन्होंने धर्म नहीं, इलाके का कार्ड खेला। तेजस्वी बोले, भाइयों और बहनों बताइए, बिहार को बिहारी चलाएगा या बाहरी? दो गुजराती आकर बिहार चलाएंगे क्या? पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। क्या कमाल की चाल चली, धर्म की बहस को बदलकर बिहारी बनाम बाहरी में बदल दिया। एक तीर से धर्म भी बचा और राजनीति भी चमक गई। अब जरा सोचिए, मोदी जी की रैलियों में राजनीति कम और नींद, खर्राटे और अंधेरा ज्यादा। मंत्री सो रहे हैं, कार्यकर्ता झपकियां ले रहे हैं और हनुमान जी मोबाइल चला रहे हैं। बीच बीच में बिजली गायब, माइक बंद और नेता सपनों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देख रहे हैं। ऐसे में जनता पूछे तो गलत क्या भाई, ये चुनावी रैली है या संडे नैपिंग मेला? चलिए चलते चलते, मैं हूं तिलक चावला, आपका हंसता चुपता और तगड़ा रिपोर्टर, जो सिर्फ खबर नहीं दिखाता बल्कि खबर के पीछे की नींद भी पकड़ लेता है। तो अगली रैली तक याद रखिए, अगर रोशनी न हो और नींद न आए तो समझ लीजिए राजनीति अपनी असली हालत में है।